ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਾਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ हमारे खुदा यीशु मसीह के दूतों के नाम। आज की शाम का आगाज हम दुआ से करेंगे और अभी हम दावत देंगे रेवरेंड फादर अजीम जॉन OFM को कि वो आए और दुआ में हमारी रहमत करें। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से हम दुआ करके सर हो चुका है। खुदा हमारे खुदा तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए और आज की इस मुकद्दस रूहानी शाम के लिए। खुदा हम सब अपने मसीही ईमान के मुताबिक इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदा तेरे दुखों को अपनी जिंदगी में समा सके कि जिन्हें खुदा तूने हमारी खातिर दुख सहे, तू मसलूब हुआ, सलीब पर कुर्बान हुआ और कुर्बानी से हमें निजात मिली। आज उसी निजात को अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हुए हम इकट्ठे हुए ताकि तेरे दुखों को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, तेरे दुखों पर ध्यान ज्ञान कर सकें कि आपका किस कदर हमसे प्यार करता है और उसी प्यार की वसात से तू हमें भी सिखाता है कि हम भी एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों ताकि हम भी वही कुर्बानी का जज्बा एक दूसरे के लिए रख सकें जो कुर्बानी है तूने हमारे लिए दी। तो आज हम सबको बरकत लाकर ताकि हम अपने मसीह ईमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। लेकिन ये रोज़ों के अयाम हम सब मसीहों के लिए बाइसे बरकत के अयाम हैं। इन अयाम में तो अपना रहम, अपना प्यार हम पर निशावर करता है, हमें तौबा तब्दीली की दावत देता है ताकि हम अपने गुनाहों पर पशेमान होकर वापस तेरे पास लौटें। यकीनन दुआ, रोज़ा और खैरात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जो हमें मसीह ईमान की तरफ से मिलता है। आज हम सबको ये फजल ताकि रोज़ों के अयाम में हम तेरी कुर्बत का तजर्बा कर सकें और आज खास में फजल ताकि इन दुखों के अयाम में, इस दुखों की शाम में जब हम तेरे दुखों का तजर्बा करते हैं, हमें ये फजल ताकि हम रूहानी तौर पर अपना रिश्ता तेरे साथ बांध सकें। तो हम सबको बरकत आकर प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई कर ताकि हम सब रूहानी तजर्बे से तुझे अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाए, रूहानी तजर्बा करें, तेरे दुखों में शरीक हों और हम भी तेरे प्यार को एक दूसरे के साथ बांटने वाले बने। उन तमाम तरह बेटे बेटियों बच्चों के लिए तुझसे इंतजार करते हैं आज जब गीतों के जरिए से, ड्रामे के जरिए से, अपनी शादी के जरिए से अपनी मोहब्बत का, अपने ईमान का इज़हार करेंगे। सबको बरकत आकर मसीह हमारे खुदा के वसीले से